नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है एंथनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉयल सॉफ्टवेयर सीखो। आज की इस क्लास में हम लोग नंबर्स के बारे में सीखेंगे और दूसरा स्टाइल के बारे में आज नहीं सीखेंगे, सेल्स के बारे में हम सीखेंगे और थोड़ा बहुत एडिटिंग के बारे में हम सीखेंगे। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम नंबर्स के ऊपर जाएंगे। नंबर्स में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर कई तरह के ऐसे फॉर्मेट हैं जो जैसे जनरल हो गया, नंबर हो गया, करेंसी हो गया, अकाउंट हो गया, शॉर्ट डेट हो गया, लॉन्ग डेट हो गया। तो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके हम अलग अलग तरीके के नंबर्स में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर मैं 50,000 लिख देता हूँ और नॉर्मल जनरल में जाऊंगा तो 50,000 ही दिखाएगा, लेकिन नंबर्स में जाऊंगा तो देखिए आगे 2 डॉट उसने ऐड कर दिए। करेंसी में जाऊंगा तो रुपीज़ ऐड कर देगा, अकाउंटिंग में जाऊंगा तो और फॉर्मेट चेंज कर देगा, शॉर्ट डेट में जाऊंगा तो डेट में चेंज कर देगा नंबर को, और लॉन्ग डेट में जाऊंगा तो लॉन्ग डेट में चेंज कर देगा, टाइम में जाऊंगा तो वो टाइम दिखाएगा। तो इसी तरीके से ये भी हम चेंज कर सकते हैं किसी भी नंबर को डालकर। नॉर्मली इसको हम जनरल पे लगते हैं ताकि जो नंबर हम टाइप करना चाहते हैं एक्चुअल में वो वही रहे। अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा कि किस तरीके की करेंसी हमें चाहिए। अगर हम रुपीज़ में सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ रुपीज़ आ जाएगा, और कोई करेंसी सेलेक्ट करते हैं तो और किसी कंट्री की यहाँ पर करेंसी का साइन आपको दिखाई देगा। जनरल का और करेंसी का ऑप्शन तो आप समझ गए होंगे। अगला ऑप्शन आता है परसेंटेज का। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं 20 और उसके आगे हम परसेंट लगाना चाहते हैं, तो परसेंट लगाने के बाद देखिए यहाँ 2000 दिखा रहा है, तो इसलिए हमें पहले परसेंट का बटन दबाना है और जैसे ही हम नंबर टाइप करेंगे तो उतना परसेंट आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा होता है, मान लीजिए कि ये सेलेक्ट हमने करा और यहाँ पर सब जगह हमने परसेंट लगा दिया। अब यहाँ पर आप 15 या कुछ भी अगर लिख रहे हैं तो उसके आगे परसेंट लिखा हुआ आ रहा है। अब मान लीजिए मैं जानना चाहता हूँ कि जो सैलरी है एक टोटल, उसका मल्टीप्लाई परसेंट 20% कितना है, तो डायरेक्ट उसमें 20% आ जाएगा। अगर इसको मैं कॉपी करके नीचे सेलेक्ट करके इसको एंटर करके पेस्ट कर दूँ तो भी ये अपने आप सारा का सारा फार्मूला आप देख रहे हैं फार्मूला बार में अपने आप ही सारा का सारा पेस्ट ले लेगा। परसेंटेज लगाने का यही फ़ायदा होता है। किसी भी फाइल में आप जो भी नंबर लगाएंगे उससे परसेंट आने लगेगा फिर। और अगर आप परसेंटेज नहीं लगाना चाहते तो उसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो नॉर्मल सेल होता है उसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकते हैं, तो वो सारा का सारा जो परसेंट है वो हट जाएगा और परसेंट नहीं आएगा। तो इसलिए हम ध्यान रख सकते हैं कि परसेंट साइन का हम जब हमें किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो तब हम उसको ऐड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है कि जब हम कोई नंबर लिखते हैं उसमें एक पैटर्न आता है कि नंबर इस तरीके से आए, हर 30 और उसके बाद 20 के बाद कॉमा आए, इस तरीके से नंबर आए, तब जाके हम इस साइन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर आपको 2 एरो नज़र आ रहे होंगे ज़ीरो के साथ। तो देखिए जब फर्स्ट वाले का हम क्लिक करेंगे तो डॉट के बाद जितनी ज़्यादा ज़ीरो हम लगाना चाहते हैं उतने लगा पाएंगे, और जो दूसरा वाला ऑप्शन है जब उसको हम क्लिक करेंगे तो हम ऐसे ज़ीरो को घटा पाएंगे। अब जैसे कि हमने कल सीखा था शॉर्टकट की के बारे में कि जब हम होम बटन में मौजूद शॉर्टकट की देखते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हम ऑल्ट दबाते हैं, फिर एच दबाते हैं, और एच दबाने के बाद शॉर्टकट की हमारे पास अपने आप आती है। तो जैसे आपको सामने कस्टम दिख रहा है, अगर एन आप दबाएंगे तो अपने आप कस्टम में पहुंच जाएंगे। और ये भी हमने सीखा था कि जब हम एक्सेल को चलाते हैं तो किसी भी ड्रॉप डाउन को खोलने के लिए हम ऑल्ट डाउन एरो का इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा याद रखिए दोस्तों, ऑल्ट डाउन एरो एक्सेल में बहुत काम आती है। खासकर जब आगे चलकर हम फिल्टर का ऑप्शन देखेंगे तो उसमें ऑल्ट डाउन एरो बहुत मेजर रोल निभाती है। तो इसलिए हमेशा अपने उंगलियों को इस तरीके से कीबोर्ड पे रखें ताकि आपका जो अंगूठा है वो हमेशा ऑल्ट पे रहे
और आपकी जो फिंगर है राइट हैंड की वो एरो पे रहे, और जो लेफ़्ट हैंड का जो थंब है आपका, जो अंगूठा है, वो आपका ऑल्ट पे हमेशा रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कीबोर्ड को सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए। इसी तरीके से आपके लेफ़्ट हैंड की जो अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होती है वो टैब पे रहे, तभी आप सही मायने में कीबोर्ड को बिना देखे धीरे धीरे करके चला पाएंगे। तो इसलिए हम ऑल्ट डाउन एरो से किसी भी फ़िल्टर है उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे वैसे ही हम जब और किसी शॉर्टकट की में जाना चाहेंगे तो ऑल्ट एच करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अपने आप नेम लिखे हुए आ रहे हैं। जैसे AN लिखा आ रहा है तो AN टाइप करेंगे तो हम करेंसी के उस पर आ जाएंगे। स्केप, और इसमें वापस जाने के लिए हम अक्सर स्केप बटन का इस्तेमाल करते हैं। अगर परसेंटेज पे जाना है तो P हम दबाएंगे और ऑल्ट एच दोबारा करेंगे। K अगर दबाना है तो जो नंबर्स अगर डॉट में लाने हैं तो इस तरीके से, कोमा में लाने हैं तो ऐसे करेंगे। सो ये पूरा नंबर का पार्ट है, इसको जैसे जैसे आप इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा आप इसमें माहिर बन पाएंगे। अगला ऑप्शन आता है दोस्तों सेल का। स्टाइल का ऑप्शन आज हम नहीं करेंगे, स्टाइल का ऑप्शन कभी बाद में मैं आपको सिखाऊंगा। अब आते हैं सेल के ऑप्शन पे। सेल के ऑप्शन में आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट शीट। डिलीट में भी वही ऑप्शन आ रहा है, डिलीट सेल्स, डिलीट रो। फॉर्मेट में आ रहा है रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विथ, ऑटो फिट। अब इसमें कई सारे जो ऑप्शन हैं, इसको हमें इन 3 बटनों पे जाके क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसको अगर आप शॉर्टकट की से सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी आपको रहेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको इंसर्ट के ऑप्शन में रो इंसर्ट करनी है, तो सिंपल सा उसका फॉर्मूला होता है ऑल्ट आई आर, तो यहाँ रो इंसर्ट हो जाती है। किसी भी जगह आपको अगर रो इंसर्ट करनी है तो वहाँ पर कर्सर जो है, जो माउस का जो पॉइंट है सेल का, उसको सेलेक्ट कीजिए तो उसके ऊपर रॉ सेलेक्ट हो जाएगी ऑल्ट आई आर से। और वहीं मान लीजिए आपको कॉलम्स इंसर्ट करना है तो ऑल्ट आई सी से वो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अंडू करने के लिए हम कंट्रोल Z का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। सो जब भी हमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम इंसर्ट करना है तो इस शॉर्टकट की को हमेशा ध्यान रखिए, ऑल्ट आई आर एंड ऑल्ट आई सी। रॉ इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट आई आर और कॉलम इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट आई सी। अगर डिलीट करना चाहते हैं किसी रो को, इसके लिए भी एक बहुत अच्छा शॉर्टकट की है। इसके लिए हमें रो को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल को प्रेस करते हुए अगर आपके कीबोर्ड में जो सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पे माइनस बटन होता है उसको दबा देंगे तो अपने आप रॉ डिलीट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कॉलम को डिलीट करना है तो कॉलम को सेलेक्ट करना है और वैसा ही करना है, कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। किसी भी जो रो को या कॉलम को अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल स्पेस, कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए होता है, और अगर रो को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट स्पेस। ध्यान दीजिएगा, अगर रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट स्पेस, और अगर कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल स्पेस। ये बहुत ज़रूरी शॉर्टकट की हैं जो हमें एक्सेल में बहुत काम आती है। इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, रॉ को इंसर्ट और डिलीट कर पाएंगे। फॉर्मेट में फॉर्मेट को सही से एडजस्ट करने के लिए हमें ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है 2 कॉलम के बीच में, जब इसके बारे में आप डबल क्लिक करेंगे तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अगर ऐसे ही आप रॉ में भी करेंगे फिर तो ये भी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। मान लीजिए ये काफ़ी बड़ा है, अब इसको यहाँ सेलेक्ट करके ये भी बड़ा हो रखा है, अब इसको आपको एडजस्ट करना है तो कैसे करेंगे, सीधा सिंपल यहाँ सेलेक्ट कीजिए सबको, रॉ पे 1 और 2 बीच के कॉलम में जो
लाइन दिख रही है उस पर जब आप कर्सर लाएंगे और उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो अपने आप सेट हो जाएगा। इस तरीके से ए और बी के बीच में जो आपको लाइन दिखाई दे रही है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ये कहीं भी किसी भी कॉलम और रो के बीच में आप सेलेक्ट कर सकते हैं साइन पे लाकर, तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका रहता है। एक बात का हम और ध्यान रखेंगे कि एक्सेल को फास्ट चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाए। आपको जो बेटर लगता है, अगर आपको माउस बेटर लगता है इजीली चलाने के लिए तो आप माउस का यूज़ कीजिए। अगर आप कीबोर्ड बेस्ट लगता है तो कीबोर्ड का इस्तेमाल कीजिए। उससे क्या होगा, उससे आप अपनी स्पीड को खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आप क्या वो करना है, कैसे मतलब आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। दिखावे के ऊपर कभी मत जाइए, ना ही दिखावा कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आप अननेसेसरी अपने काम को डिले करेंगे या आपके परफॉर्मेंस में इससे असर आ सकता है और घमंड की भावना भी आ सकती है। तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि काम करने का जो बेस्ट तरीका आपको सही लग रहा है, जो आपके हाथ में बैठ रहा है, उसको ज़्यादा कीजिए और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए ऑलवेज तैयार रहिए। अगर ऐसा करेंगे तो ज़रूर आप एक्सेल में बहुत महारत हासिल कर पाएंगे। अगला ऑप्शन आता है एडिटिंग का। एडिटिंग में आप देखेंगे तो कुछ फार्मूले हैं, इस फार्मूलों को अभी हम टच नहीं करेंगे। जब हम फार्मूले सीखने के ऊपर आएंगे तब धीरे धीरे करके काफ़ी सारे फार्मूलों को हम देखेंगे। एक फिल का ऑप्शन आता है जिसमें डाउन है, राइट, अप, लेफ्ट, इसको भी अभी हम छोड़ेंगे। क्लियर के ऑप्शन को भी हम छोड़ेंगे, लेकिन इसमें एडिटिंग में मेन जो फोकस होता है वो तो आपका फिल्टर का, या A to Z और Z to A, मतलब सॉर्ट करने का, कि सॉर्ट किस तरीके से किया जा सकता है। मान लीजिए ये नेम है और इसको आप A to Z करके नाम से सॉर्ट करना चाहते हैं, और जैसे ही आप इसको सॉर्ट करेंगे तो जो C, D, E, F के जो कॉलम है वो भी अपने आप सॉर्ट हो जाएंगे नेम के ही अनुसार। देखिए A to Z हम करते हैं और इसको सॉर्ट करते हैं तो A से सॉर्ट हो जाएगा ये, लेकिन उसके आगे की वैल्यू भी जो है वो चेंज हो जाएगी अपने आप। उसी तरीके से हम Z to A करेंगे तब भी वो ऊपर से लेके नीचे हो जाएगा। तो सॉर्ट करने का एक ये तरीका रहता है। इसमें अगला जो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन आता है वो है फ़िल्टर का। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे छोटे छोटे डॉट आ जाएंगे। ये एक्सेल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं फ़िल्टर, और इसका ऑफिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फ़िल्टर को लगाने के लिए जो तरीका है, आसान तरीका, जो शॉर्टकट है वो है Alt+D+F। इससे फ़िल्टर हटाया भी है और इससे फ़िल्टर लगता भी है, Alt+D+F। जब इसको प्रैक्टिस आप करेंगे तो बहुत आसानी से आप फ़िल्टर लगा पाएंगे। कई बारी Alt+D+F का जो ऑप्शन होता है फ़िल्टर का, उसको लगाना बीच में भी पड़ता है। तो जैसे ही हम करेंगे, इसके लिए क्या ऑप्शन है, इसके लिए है शिफ्ट स्पेस से आप रॉ सेलेक्ट कीजिए, Alt+D+F कीजिए और देखिए बीच में भी फ़िल्टर लग गया। तो फ़िल्टर बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है Alt+D+F से। फ़िल्टर होता क्या है, इसको सॉर्ट कर लेते हैं। फ़िल्टर से जब भी आप किसी फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी उस पूरे कॉलम में वैल्यूज़ दी हैं वो सारी वैल्यू को दिखाता है, और उसमें से अगर कोई भी एक वैल्यू आप चाहते हैं या कोई भी 2, 3, 10 वैल्यू चाहते हैं, मान लीजिए आप 4, 7, 8 की वैल्यू चाहते हैं, तो सिर्फ उतनी ही आपको स्क्रीन पे फ़िल्टर करके दिखा देगा। और अगर आप उसको वापस लाना चाहते हैं, सेलेक्ट ऑल कीजिए, वापस आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए नेम में आप सिर्फ कालू, राजन, राजू इनको देखना चाहते हैं, तो इन तीनों का डेटा यहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगा। अगर आप इसको ऑल करना चाहते हैं, ऑल कर सकते हैं। मतलब किसी भी वैल्यू को सेलेक्ट करके शॉर्ट में डेटा जो देखा जाता है वो फ़िल्टर के ज़रिए ही देखा जाता है। फ़िल्टर का ऑफिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसलिए आपको ये शॉर्टकट की रटनी पड़ेगी, Alt+D+F। इससे फ़िल्टर लगाना बहुत आसान है। धन्यवाद व्यूअर्स आपका इस क्लास को देखने के लिए। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूं और आप लोग एक्सेल को और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें बिल्कुल मुफ्त में। आगे चलकर ये क्लास और ज़्यादा डीप होती जाएगी जैसे जैसे आप आगे सीखते जाएंगे,
उसमें कई सारे फॉर्मूले, कई तरह के शॉर्टकट कीज़, कई तरह की बातें, कई तरह की कंडीशन, ऐसी कई तरह की चीज़ें मैं आगे चल के सिखाऊँगा। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सीखते रहिए ताकि आप लोग एजुकेट हो सकें और आगे चल के आप एक एक्सेल से संबंधित अच्छे जॉब में भी लग सकें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत आज का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में।